A320, A321 नियो प्लेन्स को पावर करते हैं। अब ये जो एक्सटेंडेड डाइवर्जन टाइम ऑपरेशन से मैं पढ़ रहा था, ये मल्टीपल इंजन एयरक्राफ्ट्स के लिए होता है ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन उन्हें नियर बाय एयरपोर्ट पे डाइवर्ट किया जा सके, और ज्यादातर सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। आसान शब्दों में इनको लॉन्गर ओवरसीज रूट्स पे ऑपरेट करने की दरअसल मंजूरी मिल गई है। अच्छी खबर है इंटरग्लोब के लिए। ल्यूपिन, आपको याद होगा इनके न्यू जर्सी की समरसेट फैसिलिटी को यूएस एफडीए ने फॉर्म 483 जारी करा था। हमारे नेटवर्क ने उस फॉर्म 483 की डिटेल्स को एक्सेस करा है। 10 सितंबर से 5 नवंबर के बीच में फैसिलिटी समरसेट की इंस्पेक्ट हुई थी। 13 ऑब्जर्वेशंस थे। ऑब्जर्वेशंस में कहा गया है कि काफी डिटेल्ड फोकस है कि इक्विपमेंट क्लीनिंग, मेंटेनेंस वगैरह का काम ये कंपनी नहीं करती थी। हालांकि सोमरसेट जो है ल्यूपिन की कुल रेवेन्यूज का 5% कंट्रीब्यूट करता है, पर ल्यूपिन के लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी इनकी गोवा का, मंडीदीप का, पीतमपुर की फैसिलिटीज वार्निंग लेटर के अंतर्गत है। बीएमएल जिसकी आपने बात करी, इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ऑर्डर मिला, उनको ये हाई मोबिलिटी व्हीकल्स सप्लाई करेंगे जिसकी कुल वैल्यू है 758 करोड़ रुपीस। अभी हाई मोबिलिटी व्हीकल दरअसल आर्मी के लॉजिस्टिक्स मूवमेंट में मदद करेंगी। कंटेनर कॉर्पोरेशन, इन्होंने घोषणा करी है कि इनकी 3 सब्सिडरीज के कंटेनर कॉर्पोरेशन में विलय के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए ई टेंडर फ्लोट कराए एक एक्सटर्नल मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त करना चाहती है कंपनी। इरकॉन, इस कंपनी की होली ओन सब्सिडरी इरकॉन दावानागी हवेली हाईवेज जो है, उसने इरकॉन ने दरअसल उस सब्सिडी को 326 करोड़ का लोन दिया था, उस सब्सिडी ने वापस कर दिया है। अच्छी खबर है इस कंपनी के लिए। हालांकि मैं देख रहा था इरकॉन का लास्ट क्वार्टर के एंड का डेट था 1230 करोड़ रुपए का। बजाज फाइनेंस, छोटा ही सही लेकिन आरबीआई ने पेनल्टी फाइन इंपोज करा है 2.5 करोड़ का। यह फाइन इंपोज क्यों करा गया था? रिस्क मैनेजमेंट और आउटसोर्सिंग नॉर्म्स को ब्रीच करने के लिए। परसिस्टेंट रिपीट कंप्लेंट्स थी रिकवरी और कलेक्शन मेथड्स को लेकर, ये एनबीसी की साथ दिक्कत होती है। आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स, वीएसटी इंडस्ट्रीज, रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है सेंटर ने एक ड्राफ्ट बिल प्रपोज करा है, प्रिपेयर करा है, जिसमें सिगरेट्स और टोबैको प्रोडक्ट्स को बेचने की एज जो है 18 साल फिलहाल है, उसे बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी हो रही है। साथ साथ जो पब्लिक प्लेसेस में रिस्ट्रिक्टेड स्मोकिंग रिस्ट्रिक्टेड है, अगर आप करेंगे तो फाइन को बढ़ाने की तैयारी हो रही है, 200 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए। सेंटिमेंट निगेटिव है। प्राइस बैंड रिवाइज हुआ है। ट्राइडेंट और पोद्दार हाउसिंग 20% से रिड्यूस करके 10%, और वायदा बैन में सेल एंटर कर चुका है। ठीक बात है, तो सेल एंटर कर चुका है। अब एक बार ये समझ लेते हैं दीवान साहब से कि ये जो सिगरेट वाली खबर है, ये इम्पैक्ट करेगी क्या इन कंपनियों को? जो मिनिमम एज है 18 से बढ़ाकर 21 सरकार करने वाली है, ये विचार हो रहा है इस समय, न्यूज़ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, या फिर डरने घबराने की जरूरत नहीं है? बड़ी मुश्किल से तो आईटीसी का शेयर दिखाइए डॉक्टर साहब, बड़ी मुश्किल से तो आईटीसी के शेयर में थोड़ी बहुत रौनक रंगत देखने को मिली थी। अब इस तरह की रिपोर्ट्स क्या अब स्टॉक को नीचे खींचेंगी? पूछते हैं दीवान साहब, आपने कैसे रीड किया? 200 रुपए के ऊपर कई दिनों से टिका हुआ है, अब ये रिपोर्ट क्या स्टॉक पे असर डालेगी आज? हेमंत, देखिए 200 रुपए के ऊपर तो टिकने का कारण नीरज भाई के लड्डुओं का है, बट अगर ये जो गिरावट आ भी जाती है तो लोगों के लिए जो आईटीसी में इन्वेस्ट करने से रह गए उनके लिए बहुत बढ़िया मौका होगा, क्योंकि कंपनी खुद ही अपने सिगरेट के कारोबार को धीरे धीरे घटा रही इन द सेंस बाकी के कारोबार को बढ़ावा दे रही है, घटा कुछ नहीं रही है। और जहां तक इसको अगर आप बारीकी से समझे तो 18 साल की जो उम्र से 21 करने की बात है, 18 से 21 वाली रेंज में ऐसे भी बाइंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो वहां पे जो नंबर ऑफ सिगरेट सोल्ड है वो इतना कम होगा कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारे यहाँ इसको इंप्लीमेंट करना बहुत टफ हो जाता है कि आप जैसे आईडी कार्ड लेके आप उम्र तो पूछेंगे नहीं, अगर बच्चा 19-20 साल का लग रहा है, चाहे वो 16, 17, 18 का भी, तो भी वो निकल जाता है। तो थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन का वो है, तो सेंटिमेंट नेगेटिव है। और अगर गिरता है शेयर जैसे मैंने कहा, तो आप उसके बाकी कारोबार की वजह से लीजिए और आईटीसी को लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखिए, ना कि सिर्फ सिगरेट इसके कारोबार की वजह से। आपने सही कही, जब लूज सिगरेट सेल के ऊपर बैन की बात आई थी, देखिए तब भी इम्प्लीमेंटेशन की बात आई थी, कोई मतलब होता नहीं है। और फिर ये भी रिपोर्ट्स आई कि लोग जो है
एक दो सिगरेट नहीं, पूरा का पूरा पैकेट ही खरीदेंगे तो लूज सिगरेट पर बैन क्यों। तो ये सारी चीजें जो आपने जो कीवर्ड है दीवान साहब की तरफ से, देखिए इम्प्लीमेंटेशन, इसको लागू करना बड़ा मुश्किल है अगर सरकार ये फैसला ले भी लेती है। तो सतपुते जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका आईटीसी 200 रुपए के ऊपर जो 51 किलो का लड्डू नीरज भाई ने चढ़ाया था वो बना हुआ है। ये बताइए बजट से पहले आईटीसी कहां देखते हैं आप फिर? हेमंत, देखिए 200 के ऊपर डेफिनेटली एक आप कह सकते कि एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है, लेकिन अगर आप ऑप्शन की राइटिंग देखें तो जो करंट सेटअप है उसकी सिर्फ बात करूंगा, 220 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर खड़े हैं। 220 निकले तो मुझे लगता है हेमंत, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा, एक बार ये 220 का लेवल निकले तो ये 240 250 तक तो ऐसे ही चला जाएगा। एक्सक्यूज मी। बायस पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर देखें तो 210 का एक सपोर्ट बनता है जो 20 डेज मूविंग एवरेज है। तो आप 200 के ऊपर कौन सा सपोर्ट है तो वो है 210, रेजिस्टेंस है 220 निकले तो 240 250 ये इसके लेवल्स है। 212 का इसका कल का क्लोजिंग है, तो मैं यही कहूंगा इसे बाय साइड में रखें। प्रोबेबली एक डिप मिल सकता है, लेकिन जो आपका जो बायस होना चाहिए वो बाय ऑन डिप का ही होना चाहिए। बाय ऑन डिप की रणनीति रखें, ज्यादा अच्छा है 220 के ऊपर खरीदें। जब ये ट्रेंडिंग स्टॉक बन जाए तब वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए और ऊपर जाने के लिए। लेकिन इम्तिहान की घड़ी वीरू आ गई है, बाजार खुलने वाले हैं और आशीष भाई स्टॉक्स न्यूज तो हमें देते हैं लेकिन उसके एवज में हमारा इम्तिहान भी लेते हैं। तो कल का स्टॉक दिखाइए पहले। एलिकॉन इंजीनियरिंग, एवरीबडी लव्स एवरीबडी, कोई मतलब दूर दूर तक नहीं सोच सकता था कि इन्होंने एलिकॉन इंजीनियरिंग का एवरीबडी लव्स एवरीबडी ई चुना था। और उसके बाद हम आपके हैं कौन में का एली का कौन, मतलब इतना टफ सवाल। और देखिए ये शेयर दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर बंद हुआ। आप कैसे कर लेते हैं ये, पहले शेयर कैसे चुनते हैं आप? वो छोड़िए, आपको एवरीबॉडी लव्स एवरीबॉडी याद हो गया। देखिए आप जैसे अच्छे टीचर हो तो फिर अध्यापक अच्छे हो तो स्टूडेंट्स को याद हो जाता है। मैंने तो आपको शुरुआत में ही कहा था, आप बहुत बढ़िया समझाते हैं। नहीं तो हेमंत, इंटरेस्टिंग प्लेज हैं। कल मेरे ख्याल से कल का खिलाड़ी आज में नीरज ने भी एक सिमिलर प्ले हाईलाइट करा। ये सारी कंपनीज वो हैं, उन्होंने एडोर वेल्डिंग किया, एडोर वेल्डिंग, ये सब उसी तरह इंडस्ट्रियल्स पे फोकस करने वाली कंपनीज है। मुझे लगता है बहुत वैल्यू इनमें, और ये बहुत सालों से परफॉर्म करके नहीं दी है। दिखाइए डॉक्टर साहब एडोर वेल्डिंग, वो कल का खिलाड़ी आज था, उसने भी देखिए बढ़िया रैली दिखाई कल। मुझे याद है टीबीजी यतिन ने बताया था क्या भागा कल। तो सारे स्टॉक्स में 15-20% की रैली देखने को मिलती है। देखिए एडोर वेल्डिंग कल 17-18% ऊपर भागता हुआ नजर आया, सर्किट के बिल्कुल करीब जाकर रुका। जैसे उन्होंने बोला मैंने कहा अरे यार ये तो मिस हो गया जैकपॉट पे। ऐसे भूले बिछड़े गीत लेके आ गए थे वो, जो नाम सुना तब याद आया, अरे यार कंपनी तो भूल ही गए थे। अच्छा ये बताइए आज की परीक्षा का प्रारंभ किया जाए, शुरुआत की जाए। हाँ तो आज क्या है, जो क्लास उसमें बहुत खतरनाक दीवान साहब तक बैठे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सब डिकोड कर देते हैं। पता चल जाए तो बस टेक्स्ट कर देना आप। दीवान साहब अगर आपको पता चल जाए नाम तो प्लीज मंच पर मत बताइएगा, सिंपली एक टेक्स्ट कर दीजिएगा। आप डर रहे हैं? देखिए आज एक नहीं, दो नहीं, 3 इमेजेस आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। डॉक्टर साहब ये ऑडियो बंद करिएगा। गुड बाय।